जिससे हम स्टार्टिंग में गलत डिसीजन लेते हैं और गलत डिसीजन लेने के बाद पछताते हैं, और कुछ लोग तो उस पछतावे से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो लोग गलत डिसीजन लेने के बाद पछतावा करने के बाद उभर के आते हैं, फिर उनका एक तरीके से नया जन्म होता है। उसने जो काम नहीं करे हैं वो काम वो पहले करने की इच्छा करेगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है भाइयों, इसको पहले समझना पड़ेगा, तभी मैं समझाऊंगा कि ट्रेडिंग में इसका क्या रोल है। ये जो अभी मैं कहानी सुनाने लग रहा हूँ ना, जब मैं इसको ट्रेडिंग से कनेक्ट करूँगा तो आपके होश भी उड़ सकते हैं कि ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो मेरी बात जो है ध्यान से सुनना। हमारी माताजी पिताजी ये कह रहे हैं कि भाई तू लड़का है, अब तू घर से बाहर निकल, अब तू कुछ कमा के ला। हमारे दिमाग के अंदर ऑर्डर फीड कर दिया गया है, अब हम बाहर जाएंगे, कुछ भी काम करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार, 500-1000 रुपये कमा के घर पे लेके आएंगे और फिर वो पैसे घर पे देंगे और उसके बाद हमारा घर चलेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन इस वजह से होती है क्योंकि भाइयों हम लोगों को ना कभी ऐसे हमारी परवरिश हुई नहीं है कि हम बचपन से ही अपने डिसीजन खुद लें। एक बॉस आ गया, अब ये जो बॉस है ना, ये आगे आगे आने वाले टाइम में अलग अलग रूप में आपके सामने आता रहेगा, आपको ऑर्डर देता रहेगा और आप रोबोट की तरह काम करते रहोगे। तो भाइयों इस साइकोलॉजी से बाहर निकलना ही बहुत बड़ी सफलता है। और जहाँ पे आपको पता चल गया कि आपकी गलती ये है, तो बस उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है, कोई नई गलती करना है और उससे सीखना है। बस एक गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। राम राम सभी को भाइयों। आज का टॉपिक है, हमको कोई रोकने वाला नहीं है, ये कह लो कि हमें कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है। अब इसको मैं आगे आने वाली जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा डीपली। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाइयों ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मैं ऑलरेडी 5 पार्ट बना चुका हूँ। उन 5 पार्टों को जाके ज़रूर देखना, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको ट्रेडिंग करने से पहले या मार्केट में उतरने से पहले, बाय सेल करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीज़ें अपने अंदर क्या अपने अंदर परिवर्तन लाने हैं। भाइयों रिक्वेस्ट है, मस्ट है, आपको सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी के जो 5 वीडियो मैंने बना रखे हैं उसको जाके देखना, समझना, अपने जीवन में उसको अप्लाई करना, उसके बाद जाके ट्रेडिंग के मैदान में कूदना, ये क्या लोगी मार्केट में कूदना अपनी धनराशि लेकर। क्लियर है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो देख लोगे, उसके बाद 30 डेज चैलेंज की वीडियो प्लेलिस्ट है, ये जाके ज़रूर देखना, मस्ट है। उसके बाद जाके मार्केट में कूदना। ये ट्रेडिंग 30 डेज चैलेंज की जो प्लेलिस्ट है, ये देखने के बाद एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो मैंने भाइयों बना रखी है, ट्रेडिंग माइंडसेट के नाम से वीडियो है, ये जाके देखना। आपका चार्ट को देखने का नज़रिया 200% चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं 6th पार्ट पे। भाइयों सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई, ऐसी क्या आफत आ गई जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर इतने सारे पार्ट्स बनाए जा रहे हैं या इतनी सारी क्लासेस दी जा रही हैं। भाइयों देखो, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि भाई मार्केट में कूदने से पहले हमें हमारा दिमाग का संतुलन बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट से पहले अगर हम अपने दिमाग का संतुलन बनाएंगे तो वही हमारी प्रैक्टिस हमारी मार्केट में भी दिखेगी। हम मार्केट में कूदेंगे, हमारा लॉस होगा तो हमारा दिमाग थोड़ा ठिकाने पर रहेगा कि हाँ भाई हमने पहले ही इतने अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल पा रखा है कि अगर हमारा लॉस भी हुआ तो हमें फिर शांति से आराम से बैठना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। उससे बचने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि भाइयों हम जो भी नए लोग हैं, बिगिनर लोग हैं, उन लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ है सारी देखनी चाहिए, और जो जिस भाई की भी भाषा उनको समझ में आती है, उनके बिहेवियर से मैच करती है, उसकी बातें उसे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि भाइयों ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के ऊपर जो वीडियोज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है कि भाई मार्केट में जाके एकदम से कूदना बाय सेल यही ट्रेडिंग नहीं है भाइयों। मार्केट के बाद आपका बिहेवियर कैसे रहता है, आप कहाँ पे उठते हो, कहाँ पे बैठते हो, किन लोगों के बीच में आपका जीवन चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसा भी हमारे आसपास का सर्कल है उसके सारे सर्कल को मेंटेन करते हुए भी हमें अपना बुद्धि के ऊपर कंट्रोल कैसे रखना है, अपनी साइकोलॉजी को बेहतर कैसे बनाना है और मार्केट को एक अलग नज़रिए से कैसे देखना है, उसके लिए भाइयों ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो बननी ही चाहिए। और भाइयों मैं आपको 5 पॉइंट में आपकी साइकोलॉजी को ठीक नहीं कर सकता। एक 10 मिनट की वीडियो बनाकर उसमें ठाँ 5 पॉइंट बताकर आपकी साइकोलॉजी को मैं तो ठीक कर नहीं सकता, क्योंकि ये साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो से कवर नहीं करा जा सकता।
ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है भाई। तो अब आज का जो टॉपिक था कि भाई हमको कोई रोकने वाला नहीं है या हमको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई? देखो, इसका मतलब ये है कि हमारे को बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग दी गई है हमारे दिमाग को कि जब तक कोई हमको ऑर्डर नहीं देता है या जब तक कोई हमसे कोई काम करने के लिए नहीं कहता है, शायद तब तक हम वो काम करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बचपन से ही हमारी ट्रेनिंग ऐसी ही करी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बचपन में हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हम अपने माता पिता की ऑर्डर मानते हैं, फिर उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं, फिर हम अपने टीचर्स का ऑर्डर मानते हैं, फिर उसके बाद हम किसी जॉब में जाते हैं तो अपने बॉस का ऑर्डर मानते हैं। ये मोटा मोटी सी 3 छोटा सा एग्जांपल है। तो क्या हो रहा है इससे ये हो रहा है कि भाइयों, काफ़ी प्रतिशत जो लोग हैं, 80% 90% जो लोग हैं, उनका दिमाग ऐसे बचपन से डिज़ाइन हो चुका है कि जब तक कोई उनको ऑर्डर नहीं देगा ना, तब तक वो कोई काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये गिलास है, मैंने पानी पी लिया, ऐसे रख दिया। अब जब तक मेरे को मेरी मम्मी आके ये नहीं बोलेगी कि भाई ये जो खाली गिलास है इसको उठा के किचन में रख दे, यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, तब तक शायद मैं इसको उठा के किचन में नहीं रखूँगा। क्लियर है? ये वो छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन इसका इफेक्ट ट्रेडिंग पे कैसे आता है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो मेरी माँ ने आके मेरे को भी बोला कि भाई ये गिलास, बेटा ये गिलास उठा के किचन में रख दे, यहाँ पे रखेगा तो ये गिर जाएगा और नीचे गिरेगा तो इसमें गद्दा पड़ जाएगा। गद्दा मतलब वही घर की भाषा में गद्दा और बाहर की भाषा में डेंट। ठीक है? नीचे गिरेगा तो डेंट पड़ जाएगा। क्लियर? तो मेरे दिमाग ने एक ऑर्डर लिया और उसको एग्जीक्यूट मैंने तभी करा जब मेरे को वो ऑर्डर दिया गया। तो इसी से क्या हुआ? इसी से ये हुआ कि मेरे को पता है कि भाई मेरे को इतना काम करना है और इतना काम करने के बाद मेरे को रुक जाना है। क्लियर है? तो अब जब हमको एक फ्रीडम मिलती है किसी भी फील्ड में या किसी भी काम से, तो ना हमारी जो साइकोलॉजी है ना वो थोड़ी उलट पुलट हो जाती है। क्यों हो जाती है? पहली चीज़, ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है। हमें किसी की ऑर्डर मानने से अगर आज़ादी मिलती है तो हमारे को एक ओवर एक्साइटमेंट ऐसी हो जाती है जिससे हम स्टार्टिंग में गलत डिसीज़न लेते हैं और गलत डिसीज़न लेने के बाद पछताते हैं। और कुछ लोग तो उस पछतावे से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो लोग गलत डिसीज़न लेने के बाद पछतावा करने के बाद उभर के आते हैं, फिर उनका एक तरीके से नया जन्म होता है। इतनी सी बात समझ में आई? अब ये जो फ्रीडम वाली बात है भाइयों, ये फ्रीडम काफ़ी लोगों को सफलता तक पहुंचा देती है और काफ़ी लोगों को इतने फेलियर्स दिखा के इतने गहराई में डुबो देती है कि वो बंदे उस फेलियर तरह अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई महिला है, कोई लेडी है, कोई लड़की है, तो उस लड़की को किसी लड़की को अचानक से एक फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम मतलब कि भाई उनके पेरेंट्स ने उनको बचपन से ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने के लिए बोला गया है कि अगर आप लड़की हो तो आप ऐसे रहोगे, ऐसे कपड़े पहनोगे, इतने बजे तक सो जाओगे, इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, या तुम अगर घर से बाहर हो तो भाई शाम को 5 बजे से पहले घर में आ जाओ और घर में रहो, किसी से आलतू फालतू बात मत करो, देर रात तक फ़ोन मत चलाओ, किसी से मैसेज में बात मत करो, सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोज़ अपलोड मत करो। मतलब ये जितनी भी बंदिशें हैं, ये बंदिशें अगर किसी लड़की की लाइफ में है, जो कि अमूमन होती ही हैं, ठीक, लड़की की लाइफ में है और वो लड़की 12th क्लास तक एक रूल फॉलो करती है, एक ऑर्डर मानती है अपने माँ बाप का, और फिर उसके बाद वो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अचानक से शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाती है और कॉलेज में रहती है, हॉस्टल में रहती है। तो उस लड़की को एक फ्रीडम मिली ओवरनाइट। 12 सालों तक वो स्कूल में रही, सारे ऑर्डर माने उसके दिमाग ने, और फिर उसके बाद वो हॉस्टल में, कॉलेज में पढ़ने चलेगी और हॉस्टल में वो रहती है। तो जब उसको अचानक से इतनी फ्रीडम मिली तो वो लड़की क्या करेगी? सबसे पहला स्टेप, वो उसने जो काम नहीं करे हैं वो काम वो पहले करने की इच्छा करेगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है भाइयों, इसको पहले समझना पड़ेगा, तभी मैं समझाऊंगा कि ट्रेडिंग में इसका क्या रोल है। ये जो अभी मैं कहानी सुनाने लग रहा हूँ ना, जब मैं इसको ट्रेडिंग से कनेक्ट करूँगा तो आपके होश भी उड़ सकते हैं कि ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो मेरी बात जो है ध्यान से सुनना, मैं लड़के के पर्सपेक्टिव से भी अभी बताऊँगा। साइकोलॉजी को काबू में रखना है कोई आसान बात नहीं है भाइयों। क्यों आपका लॉस होता है इतना ज़्यादा, उसका कारण भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक। तो अब वो जो लड़की एकदम से कॉलेज में गई, कॉलेज में जाने के बाद उसको ओवरनाइट फ्रीडम मिल गई भाई, रातों रात। तो सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले वो सारी चीज़ें करेगी जो उसने
स्कूल में रहकर नहीं करी या घर वालों के प्रेशर से नहीं करी। तो मोटा मोटी लगभग हर लड़की का एक ख्वाब तो होगा ही कि भाई उसको नाइट आउट करना है, समझे, रात की दुनिया देखनी है, रातों को सड़कों पे घूमना है मीन्स राइड करनी है। स्कूटी है तो राइड कर ली, या अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गए कि भाई आज तो हम चले गए रात को वहाँ पे, रात को जाकर उसकी चाय पी, उसका पराठे खाए, समझ रहे हो, मोटा मोटी ये है। तो ये वाली जब फ्रीडम मिलती है तो ये वाली फ्रीडम किसी किसी को बहुत अच्छे रास्ते पे ले जाती है और किसी किसी को बहुत ही ऐसे दलदल में फंसा देती है कि वो वहाँ से इंसान वो निकल ही नहीं पाता है। अब कुछ फीमेल्स को ऐसी इच्छा होती होंगी कि हाँ भाई हमें नाइट आउट मारना है, फुल पार्टी वार्टी करनी है, फुल अब अपनी 4 साल ज़िंदगी एंजॉय करनी है, कॉलेज लाइफ जीनी है, हॉस्टल लाइफ जीनी है। अब उन्हीं में से कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होंगी जिनको फ्रीडम मिलेगी तो उनके दिमाग में ये होगा कि हाँ भाई अभी तक मैं बंदिश में रह के पड़ी हूँ, तो मैं अभी तक अपना 100% नहीं दे पाई हूँ, मैं अभी तक 70%, 80%, 90% मार्क्स ला गई, पास हुई हूँ। अब मेरे को जो फ्रीडम मिली है, अब मेरे को ना तो घर में कोई भाई परेशान करने वाला है, ना ही मेरी एक और बहन जो है वो परेशान करेगी, ना मम्मी मेरे से ज़्यादा काम करवाएगी। तो अब मैं मन लगा के, दिल लगा के पढ़ूंगी और अब मैं 100 में से 100 मार्क्स लेके आऊँगी। तो भाई किसी को अगर फ्रीडम मिली है तो कुछ लोग इस रास्ते पे जाएंगे और कुछ लोग इस रास्ते पे जाएंगे। तो भाइयों अब ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको एकदम फ्रीडम मिली है ट्रेडिंग के बिजनेस में आके, तो आपको किस रास्ते में जाना है। क्लियर है। तो अब जी ये जो मैंने एक लड़की का एग्जांपल दिया आपको कि ये जो लड़की है जो 12th क्लास के बाद एकदम से कॉलेज में जाती है और रातों रात जो फ्रीडम मिलती है तो वो बंधनों से मुक्त हो गई है। और एक लड़की फुल नाइट आउट करना चाहती है, पार्टी शार्टी करना चाहती है, उसकी नज़रों में लाइफ जीना यही है कि भाइयों नाइट आउट करो, पार्टी शार्टी करो, फुल एंजॉय करो, वो उसकी लाइफ है। और एक लड़की ऐसी है जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो पढ़ना चाहती है, किसी तरीके से वो कॉलेज में एडमिशन हुआ है, किसी तरीके से वो अपना हॉस्टल की फ़ीस देके हॉस्टल में रह रही है और वो पढ़ना चाहती है और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। तो फ्रीडम दोनों इंसानों को मिली है, लेकिन भविष्य सुनहरा किसका हो सकता है भाई? देखो भविष्य सुनहरा पहली वाली लड़की का भी हो सकता है कि वो नाइट आउट कर रही है ये और उसने अपनी लाइफ बैलेंस कर ली है और एक आगे निकल चुकी है, पढ़ाई में भी ठीक है, सारी चीज़ें। और एक लड़की है जिसके ऊपर पहले से ही जिम्मेदारी है घर की और उसको घर की सबसे बड़ी लड़की है और उसको अपना घर भी चलाना है, अपनी पढ़ाई भी करनी है और सारी चीज़ें बैलेंस भी करनी है। तो भाई देखो यहाँ पे दोनों लोग जो है ना वो दोनों लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? ज़्यादा परसेंटेज उसकी है जिसको फ्रीडम मिली है, उसके बाद भी वो एक सही ट्रैक पर है, समझे। अगर इसको ये वाली जो लड़की है जो हॉस्टल में रह के पढ़ना चाहती है, कॉलेज में आगे बढ़ना चाहती है, 100 में से 100 नंबर लेके आना चाहती है, अगर ये लड़की इस लड़की के 90% चांसेस है ना सक्सेसफुल होने के, तो ये वाली जो लड़की है जो नाइट आउट करना चाहती है और इन्जॉय करना चाहती है अपनी लाइफ में और पढ़ाई भी साथ साथ करना चाहती है, हाँ ठीक है कॉलेज तक पहुँच गए हैं तो आगे भी कुछ भी हो जाएगा, तो इसके परसेंटेज भी हैं भाई सक्सेसफुल होने के 70%। क्लियर है। तो भाइयों चांसेस दोनों के होते हैं सक्सेसफुल होने के, बस जो लड़की एक फोकस होकर पढ़ाई करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, इसके परसेंटेज तो 90 होंगे और इसके परसेंटेज 70 होंगे, ठीक है, सक्सेसफुल होने के। तो अब मैं ये जो कहानी सुनाई है, मैंने ये सुनाने का मेरा मकसद क्या था भाइयों? इसका मकसद मेरा ये है कि जब हम लड़कों को ऐसे काम करवाया जाता है, मतलब बचपन से ही जिम्मेदारियां थोप दी जाती है हमारे कंधों पर कि भाई तू लड़का है, अब तू तो घर चलाएगा, ठीक है, तू कुछ भी कर लेकिन भाई घर पे पैसा देगा, घर से बाहर जाएगा तू कुछ भी कर लेकिन घर पे पैसा देता रहा जिसकी वजह से घर चलेगा। तो भाइयों हमारे दिमाग में ना जो ऑर्डर दे दिए जाते हैं बचपन से ही, हमारे माताजी पिताजी ये कह रहे हैं कि भाई तू लड़का है, अब तू घर से बाहर निकल, अब तू कुछ कमा के ला। हमारे दिमाग के अंदर ऑर्डर फीड कर दिया गया है, अब हम बाहर जाएंगे, कुछ भी काम करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार 500-1000 रुपये कमा के घर पे लेके आएंगे और फिर वो पैसे घर पे देंगे और उसके बाद हमारा घर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया हुई? यहाँ पे ये प्रक्रिया हुई कि हमने एक ऑर्डर सुना और वो ऑर्डर सुनने के बाद घर से गए, काम करके लेके आए और फिर पैसे दिए और फिर उसके बाद अगले दिन वही ऑर्डर सुना। फिर उसके बाद हम गलती कहाँ कर रहे हैं? गलती हम ये कर रहे हैं भाई कि हमें जब ये ट्रेडिंग का बिजनेस पता चल रहा है तो भाई हमें ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेडिंग में ना जैसे ही हम आ रहे हैं तो हमारे को एकदम फ्रीडम मिल रही है। ऐसी फ्रीडम मिल रही है कि हमारे ऊपर ना तो कोई माता पिता का ऑर्डर है सुनने के लिए, ना ही कोई हमारे टीचर का ऑर्डर है सुनने के लिए, ना ही कोई हमारे बॉस का ऑर्डर है सुनने के लिए। यहाँ पर हम ही राजा हैं भाई, हमारे पास पैसा है, हम तब तक राजा हैं जब तक हमारा पैसा मार्केट में है। जैसे ही मार्केट से पैसा हमारा आउट हुआ,
वैसे ही हम कंगाल। तो हमारा जो दिमाग बचपन से ही ऑर्डर सुनने के लिए हम जो ट्रेन करा गया है, फिर अचानक से जब हम मार्केट में आते हैं अपना पैसा लेकर ट्रेडिंग करने, तो हमें एक ऐसी फ्रीडम मिलती है जो सही रास्ते की तरफ भी जाती है और गलत रास्ते की तरफ भी जाती है। अब ट्रेडिंग में गलत रास्ता क्या है? ट्रेडिंग में गलत रास्ता ये है, हमने एंट्री ली, हमारे फेवर में ट्रेड गई, और फिर जब वो अगेंस्ट में आने लगी तो हम या तो एवरेज आउट कर रहे हैं या फिर पूरा कैपिटल ज़ीरो होने का वेट कर रहे हैं। यह है गलत रास्ता। और सही रास्ता क्या है? सही रास्ता ये है कि भाई हमने एंट्री ली है, हमारे फेवर में ट्रेड गई है, और अगर वो हमारे अगेंस्ट में जा रही है तो हमने स्टॉप लॉस लिया और फिर हम आराम से बैठ गए। यह है दूसरा रास्ता। तो यह दूसरी वाली लड़की जो पढ़ना चाहती है और भविष्य में कुछ करना चाहती है, हॉस्टल की ज़िंदगी भी जीना चाहती है और अपने घर परिवार को भी संभालना चाहती है, यह है स्टॉप लॉस वाली लड़की। और ये है वो लड़की जो नाइट आउट करना चाहती है, पार्टी करना चाहती है, फुल मौज मस्ती मारना चाहती है, पढ़ाई भी करना चाहती है, हो भी गई तो ठीक है, नहीं तो ले दे के ये है ज़िंदगी की मौज मारने वाली लड़की। तो ये जो अभी मैंने आपको दो लड़कियों की कहानी सुनाई, या कह लो कि जो मैंने अभी आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया कि हमारा जो दिमाग है वो ऑर्डर मानने के प्रति ज़्यादा काम करता है। अगर हमें किसी चीज़ के काम के बारे में ऑर्डर दे दिया जाएगा तो हम उसको फुदक के काम करेंगे, लेकिन अगर हम खुद से कोई काम करेंगे तो पहले हम गलती करेंगे। अब उस गलती से कोई सीखेगा तो वो आगे बढ़ेगा, और अगर कोई गलती से नहीं सीखेगा तो भाई वो एक ऐसे दलदल में फंस जाएगा जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा, और वो अपने आसपास के माहौल को भी नेगेटिव बना के रखेगा। क्लियर है भाई? तो ट्रेडिंग में हम लोग ज़्यादातर लॉस कब करते हैं? हम ज़्यादातर लॉस तभी करते हैं जब हमको यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं होता, हमको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है ट्रेडिंग में। तो हमें एक ऐसी फ्रीडम यहाँ पे मिल जाती है डे वन से ही कि हमारा अगर लॉस होगा तो हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हमारा प्रॉफिट होगा तो हम ढिंडोरा पीट के सबको बताएंगे। तो भाइयों, ट्रेडिंग में ना सबसे ज़्यादा लॉस का जो कारण है ना वो फ्रीडम है। हमारे को कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है यहाँ पर। तो ये जो ऑर्डर देने वाला इंसान नहीं है ना, इस वजह से हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि हमें कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है। यही समझा रहा हूँ। बचपन से हमको जो ऑर्डर देने की आदत डाली गई है ना हमारे दिमाग में कि भाई ये काम आपको करना है और ये काम आपको नहीं करना है, तो हमको पता है कि हमें पहली फीड हो गया कि हाँ भाई ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। तो अब अगर हम जो काम के लिए मना करा गया है ना, अगर हम वो काम करने भी जाएंगे तो हमारे दिल में एक हिचक होगी, डर होगा कि हाँ भाई पापा ने बोला है कि भाई ये काम नहीं करना है, तो भाई ये अगर मैंने काम कर दिया तो पापा मारेंगे। तो वो जो डर है दिमाग में, वो डर हमारा वो काम करने से हमको रोकता है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कमरे में बैठे, हमने अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में एक ट्रेड ओपन करी तो उसको हमें पता है बैक ऑफ द माइंड कि हमें यहाँ स्टॉप लॉस लेना है, लेकिन हम स्टॉप लॉस लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते? क्योंकि किसी ने ऑर्डर नहीं दिया है। सिर्फ हमारे को पता है कि हमें लेना है एसएल, लेकिन हम लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर नहीं दिया तो एवरेज आउट करेंगे। अब एवरेज आउट करने के बाद भी बहुत सारा लॉस हो गया है, तो फिर हम सोचेंगे भाई इतना लॉस हो गया है तो अब जीरो होने ही दो। तो कभी कभी वो जीरो हो जाता है और कभी कभी एवरेज आउट आपके फेवर में भी चला जाता है। तो ये है दूसरे वाली लड़की कि भाई फुल एंजॉय भी करना है और पढ़ाई भी करनी है। पास हो गए, नहीं हुए तो भाई जैसे कल एग्ज़ाम है तो एक दिन पहले पढ़ लिया तो इतने मार्क्स तो ले जाएंगे कि पास हो जाएंगे। तो मतलब लाइफ में अनसर्टिनिटी है, कुछ मतलब एक ट्रैक नहीं है, मतलब सारी चीज़ें उलट पुलट चल रही हैं, लेकिन तब भी ज़िंदगी चल रही है। यह है वो वाली लड़की। तो ऐसे ही ट्रेडिंग में भी है। आपने कोई पोजीशन ओपन करी, फिर उसके बाद आपके फेवर में जाके अगेंस्ट में आई, आपने एसएल नहीं लिया, एवरेज आउट करा, फिर एवरेज आउट करा, फिर एवरेज आउट करा। 10 में से 2 ट्रेड एवरेज आउट के कारण आपके फेवर में चली गई, लेकिन 10 में से 8 ट्रेड आपके एवरेज आउट के बाद भी आपके फेवर में नहीं गई है। और ऑप्शन बाइंग में है वो तो टाइम डीके लग गया है, और ऑप्शन सेलिंग में हो तो भाई एक अपसाइड आपके अगेंस्ट में मूवमेंट आ गया है, जिससे कि आपका सारा कैपिटल घुस गया है। और वहीं पर अगर कोई दूसरी लड़की है जो भाइयों घर की बड़ी है, उसको घर के काम भी संभालना है, ट्यूशन पढ़ा के घर भी चलाना है, खुद भी पढ़ना है, अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाना है, और फिर उसके बाद अपने पिताजी की माताजी की सेवा भी करनी है, क्लास में भी टॉप करना है, जिससे कि उसको स्कॉलरशिप मिल पाए और वो जीवन में आगे बढ़ पाए और पढ़ लिख कर ऐसी जॉब कर पाए जिससे वो अपने घर चला सके, और फिर एंड ऑफ द डे किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी हो जाए। तो एक फ्रीडम है भाई, समझ रहे हो? फ्रीडम एक है दोस्त, फ्रीडम एक है, आज़ादी एक है, लेकिन उस आज़ादी के मायने 2 हैं। एक आज़ादी आपको 2 रास्तों पे लेके जाती है, और वो 2 रास्ते आपके ऊपर है सिलेक्ट करना।
अब आपको कन्फ्यूज़न काफ़ी होती है सेलेक्ट करने के लिए कि मेरे को कौन सा रास्ता सही है मेरे लिए। कन्फ्यूज़न इस वजह से होती है क्योंकि भाइयों हम लोगों को ना कभी ऐसे हमारी परवरिश हुई नहीं है कि हम बचपन से ही अपने डिसीज़न खुद लें। ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स या वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसीज़न ले पाते हैं जो बचपन से ही या तो किसी काम पर लग चुके हैं, किसी दुकान में ही वो स्टार्टिंग से काम करने लगे हैं, ठीक है, या बचपन से ही स्कूल टाइम से ही वो लोग बाहर निकलकर 2 पैसे घर में लाने लगे हैं, या किसी के पेरेंट्स नहीं हैं बचपन से ही, या तो पिताजी नहीं है या मदर नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं वो लोग अपनी लाइफ में फ्रीडम का मतलब समझते हैं और बचपन से ही छोटी मोटी गलतियां कर कर वो सीखते हैं अपने जीवन को, और आगे जाके जैसे जैसे उनकी जीवन बढ़ता है वैसे वैसे वो अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। इसीलिए वो लोग कोई भी काम करते हैं अपने जीवन में तो ज़्यादातर केस में वो सही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग इस तरीके से डिज़ाइन कर लिया है बचपन से कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए सही है और ये चीज़ मेरे लिए गलत है। तो मेरे भाई, आप अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो, स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, तो अपने दिमाग को खुद काबू करना पहले सीखो। अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि हाँ भाई ये डिसीज़न मेरे लिए सही है, ये डिसीज़न मेरे लिए गलत है। ये चीज़ पहले ही तुम अपने दिमाग को ऑर्डर देना स्टार्ट करो। ये नहीं कि कोई तुम्हें अगर ऑर्डर देगा तभी तुम उस ऑर्डर को फॉलो करोगे। क्लियर है? अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो और ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हो तो अपने दिमाग को ना इतना कंट्रोल कर लो, इतना काबू कर लो कि भाई आपने एंट्री ली, आपके फेवर में गई, तो आप या तो उसमें से 100-500 रुपये प्रॉफिट में निकलोगे, नहीं तो ब्रेक इवन पे निकल ही जाओगे, या फिर स्टॉप लॉस मैक्स अपना लोगे जितना भी आपने स्टॉप लॉस रखा है। उसके बाद ना तो एवरेज आउट करोगे, ना ही कैपिटल ज़ीरो होने का वेट करोगे। सबसे बड़ी मूर्खता हम यही करते हैं भाइयों कि ट्रेडिंग में ना हमको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, तो हम अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं, अंट शंट ट्रेड लेते हैं, उससे कुछ सीखते नहीं हैं और लॉस ले लेके एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं कि ना तो पहले वाला लॉस रिकवर हो पाता है और ना ही जो प्रॉफिट आ रहा होता है 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, 3000 रुपये का, वो हम औरों के प्रॉफिट देख कर अपने प्रॉफिट को प्रॉफिट मानते ही नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों ने हज़ारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट देख लिया है यूट्यूब पर। तो हमें भी अब वही लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होगा तभी हम उस प्रॉफिट को प्रॉफिट मानेंगे, नहीं तो भाई 1000 रुपये, 2000 रुपये तो प्रॉफिट है ही नहीं हमारी नज़रों में। हमने अपनी साइकोलॉजी को, अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन कर लिया है। तो मेरे भाइयों, इस वाली क्लास में, इस वाले सेशन में मैं आपसे हाथ जोड़कर ये बोलता हूँ कि मैं मानता हूँ भाई हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि हमें जब तक कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, ये मैं मानता हूँ। लेकिन भाई ट्रेडिंग में अगर आप किसी के ऑर्डर का इंतज़ार करोगे, जैसे कि किसी का आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा हुआ है, किसी के सिग्नल का इंतज़ार करोगे और उसके सिग्नल के हिसाब से आप ट्रेड में एंट्री लोगे, तो मान लो किसी दिन भाई वो बंदे ने सिग्नल दिया और उसी दिन ही आपने अपने लाखों रुपए, जितने रुपए धनराशि थी, एक ही ट्रेड में लगा दिया और वो बंदा कहीं घूमने निकल गया, या उसे कोई इमरजेंसी आ गई, या उसके वहाँ पर लाइट चलेगी, या उसका इंटरनेट ख़त्म हो गया, वो एग्जिट का तुम्हें सिग्नल देना भूल गया, तो तुम तो लाखों रुपए लगा के बैठ के देख रहे हो, हाँ भाई आज लाख के 10,000 हो गए, 15,000 हो गए प्रॉफिट में, और अभी तक उसने एग्जिट का सिग्नल नहीं दिया है, तो इसका मतलब यही है होल्ड करना है। तो फिर भाई जैसे तुम्हारे अगेंस्ट में आया वो -20,000 हो गए, -30,000, -40,000, -50,000। अब क्या करें? अब वहाँ से तो कोई सिग्नल आया ही नहीं, तो अब क्या करें? अब हमें तो कुछ पता ही नहीं भाई कहाँ पे एंट्री थी, कहाँ एग्जिट लेने होता है, क्या स्टॉप लॉस, हमें तो कुछ पता नहीं। तो इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये ना हो कि हमारा लॉस हो गया। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ भाइयों कि आपको ना खुद को ट्रेन करना है इस तरीके से कि आपको पता हो कि एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है और स्टॉप लॉस कहाँ है। बस क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है अपने घर की। चलो घर की जिम्मेदारी भाई किसी पे होगी, किसी पे नहीं होगी, लेकिन जिस पे घर की जिम्मेदारी होगी ना भाई, वो जिम्मेदारी से ट्रेड करेगा और अपना भविष्य सुनहरा बनाएगा। जिसके ऊपर सिर्फ अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी है ना कि हाँ भाई मेरा खर्चा पानी निकल जाए, तो भाई उसके लिए भी फ्रीडम यही है ट्रेडिंग में कि भाई एंट्री ये है, एग्जिट ये है, स्टॉप लॉस ये है, एवरेज आउट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें खुद का बॉस खुद बनना है। अगर हम किसी के दूसरे के कहने पे चलेंगे तो भाई ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दोस्त। ट्रेडिंग एक, क्या बोलूँगा मैं भाई, ट्रेडिंग एक ऐसा ज्ञान है ना भाई जो हम खुद से ही ले सकते हैं। कोई किसी को ट्रेडिंग करना नहीं सिखा सकता, बस बता सकता है। सीखोगे तो तुम खुद ही, जब तुम खुद के लॉसेज लोगे, खुद ही समझने की कोशिश करोगे, तभी तुम खुद के बॉस बन सकते हो। नहीं तो भाइयों
बचपन से हम जैसा जीवन जीते आए हैं, ऑर्डर मानते हुए, ऑर्डर सुनते हुए, ऐसी ज़िंदगी हमारी चली जाएगी। बस वो जो ऑर्डर देने वाला इंसान है ना, वो हर टाइम के बाद बदलता रहेगा। पहले हमारे माँ बाप थे, खैर माँ बाप तो हमेशा रहेंगे भाइयों, वो तो चलो कोई बात नहीं। फिर हमारे टीचर आ गए स्कूल में, टीचर में फिर कॉलेज में भी टीचर आ गए, फिर उसके बाद एक बॉस आ गया। अब ये जो बॉस है ना, ये आगे आगे आने वाले टाइम में अलग अलग रूप में आपके सामने आता रहेगा, आपको ऑर्डर देता रहेगा और आप रोबोट की तरह काम करते रहोगे। तो भाइयों, इस साइकोलॉजी से बाहर निकलना ही बहुत बड़ी सफलता है कि तुमने अपने दिमाग को इतना समझा लिया है कि ये एंट्री है, ये एग्जिट है, ये स्टॉप लॉस है। इसका मतलब क्या है कि तुम खुद के बॉस खुद बन चुके हो। बस अब तुम्हें एक प्रोसेस फॉलो करना है कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद तुम ट्रेडिंग में धीरे धीरे सफलता हासिल करने लग जाओगे। क्लियर है भाइयों? तो इस वाले क्लास में, इस वाले सेशन में क्या हमने सीखा? हमने ये सीखा भाइयों कि हमारी जो साइकोलॉजी है बचपन से इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है कि हम ऑर्डर सुनते हैं तभी एग्जीक्यूट करते हैं। और ट्रेडिंग में जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पे कोई बॉस नहीं है हमारा कहने वाला, कोई टीचर नहीं है, कोई पेरेंट्स नहीं है। तो हमें एकदम से जब फ्रीडम मिलती है तो हम बावले हो जाते हैं, हमारी आंखों के सामने पैसा छा जाता है। तो उस पैसे के अंधकार में हम इतना डूब जाते हैं कि हमें सही और गलत के बीच का डिफरेंस पता ही नहीं होता है। जबकि हमने वीडियोस देख के ये तो सुन लिया कि एसएल हो तो हिट करा लो, लेकिन हमारा दिमाग इस तरीके से ट्रेंड नहीं हो पाया है कि भाई उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है, सिर्फ सुनने से काम नहीं होता है। तो भाइयों, ट्रेडिंग में आते के साथ ही जो हमें फ्रीडम मिलती है, उस फ्रीडम का हमें सही फ़ायदा उठाना है। सिर्फ जब हमारा लॉस आ जाए तो उसे काटना है, प्रॉफिट आ जाए तो भी उसे काटना है। क्लियर है? जब तक आप इतनी सी चीज़ अपने ऊपर नहीं लाओगे, जब तक आप अपने दिमाग काबू में नहीं लाओगे, तब तक आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते हो। इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी और 4-5 पार्ट बना रखे हैं। इस वीडियो से पहले जो 4-5 साइकोलॉजी की वीडियो वो जाके देखना, उसके बाद समझ में आएगा कि भाई ये वाली वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो भाई, ट्रेडिंग अगर आपको फ्रीडम देती है तो फ्रीडम भी भाई फ्रीडम के भी दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो तुम्हें सफलता की तरफ लेकर जाता है, और एक रास्ता जो तुम्हें ऐसे फेलियर की तरफ लेके जाता है, ऐसे दलदल में लेके जाता है जहाँ से निकलना एक तरीके से काफ़ी लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब ये तुमको डिसाइड करना है कि क्या आपको खुद का बॉस खुद बनना है या किसी और को अपना बॉस बनाना है। खुद का मालिक खुद बनने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, तपस्या लगेगी, उसके बाद ही तुम ट्रेडिंग में सफल हो पाओगे। एवरेज आउट करना भूल जाओ, स्टॉप लॉस लेना शुरू करो, धीरे धीरे सीखना शुरू करो, तब जाकर कुछ होगा। अब भाइयों, मैंने ये वाली एक सीरीज़ बना रखी है अपनी 30 डेज चैलेंज की, इसको जाके देखो। ट्रेडिंग की बारीकियाँ सीखो, कैसे मैंने छोटे कैपिटल से प्रॉफिट में मैं रहता हूँ, उसको जाके सीखो। ट्रेडिंग माइंडसेट की वीडियो भाई, इसको जाके देखो, आपका जीवन परिवर्तित होगा। फिर उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोज़ हैं, ये जाके देखो। भाइयों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं तो भाई मैं कम से कम देखने का नज़रिया तो आपका बदल सकता हूँ। कैसे मैं चीज़ों को देखता हूँ, कैसे मैं चीज़ों को फील करता हूँ, ये मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ भाइयों, मेरे को पता है चीज़ों को कैसे फील करा जाता है। जब तक मैं चीज़ों को फील नहीं करूँगा तब तक मैं उनकी ड्राइंग नहीं बना सकता, ठीक है? तो मुझे पता है कैसे फील करके एक काम को करा जाता है। तो वही फीलिंग मैं अपनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेडिंग को देखता हूँ, या मैं कैसे स्टॉक मार्केट को देखता हूँ, और मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाइयों, मैं भी सीख रहा हूँ। बस मेरे को 3-3.5 साल हो गए हैं सीखते सीखते, और किसी मेरे भाई को 6 महीने साल भर होते होंगे सीखते सीखते। तो मेरे को सीखते सीखते थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, इस वजह से मैं ये चीज़ें बता पा रहा हूँ। और आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न होगी तो शायद मेरी इन वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो रही होगी। और मैं पूरा श्योर हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, समझ में आया होगा कि भाई फ्रीडम का अच्छा रास्ता भी है और फ्रीडम का गलत रास्ता भी है। अभी आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है। ज़्यादा कठिन रास्ता नहीं है, स्टॉप लॉस आया तो हिट करवा लो, प्रॉफिट आए तो लेके निकल जाओ। ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसको समझने के लिए भाइयों बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, तब जाके इतनी सी बात समझ में आती है। बाकी भाइयों, मेरी वीडियो देखोगे तो धीरे धीरे मैं आपको और बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप वहाँ पे गलती कर रहे हो। और जहाँ पे आपको पता चल गया कि आपकी गलती ये है, तो बस उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है, कोई नई गलती करना है और उससे सीखना है। बस एक गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। क्लियर मेरे भाई? अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।